स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पाई रजाई सुनाई सिरो रथु अति बेग बनाई, गयऊ जहां बाहिर नगर सिया सहित दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्री सुमंत्र जी राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर श्री सीता जी सहित दोनों भाई खड़े थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। तब वहां पहुंचकर मंत्री सुमंत्र ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चल दिए। चलत रामू लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझाई, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री राम जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बार बार बहुत तरह से समझाते हैं, तो भी वे एक बार लौट आते हैं, परंतु फिर प्रेमवश लौट आते हैं और प्रभु राम के पीछे पीछे आते हुए कहने लगते हैं, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी। भक्तों, अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत सित हिमीत मनहु जम दूता।
बागन विटप बोली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। श्री राम जय जय राम दोहा। है गे कोटिन केली मृगे, पुरुष पूछा तक मोर। पिकर थांग सुख सारी का, सारस हंस चकोर। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे, तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाडे, जह तह मन हो चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप सिथर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह कई की रात निकीनी, जही दव दुसै दसहु दिशि दीनी। सही न सके रघुवर विरागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब कह रहे हैं विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया है, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी है। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहां रामू तय सबुई समाजो, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। फिर सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के बिना कहीं भी सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों को कुछ भी काम नहीं है। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्ही, विषय भोग बस करहि कितनहि। ऐसा मन में दृढ़ विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकता है। श्री राम जय जय राम दोहा। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग श्री राम के साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहि पीर पराई। उधर प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। प्रभु श्री राम जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम। कहीं से प्रेम मृद वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर न फेरे।
प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से सभी लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश कोई भी लोग लौटाए नहीं लौटते। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन कहो स प्रीति। खोज मारी रतु हाँ कहूं ताता, आने उपाय बन ही नहीं बाता। उधर जब रात के 2 पहर बीत गए, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को चलाइए और किसी उपाय से यह बात नहीं बनेगी। श्री राम जय जय राम दोहा। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायहु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री सुमंत्र ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।